हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे पीएचपी की सीरीज़ का लेक्चर 4 है, जिसमें हम देखेंगे बेसिक सिंटैक्स एंड वेरिएबल्स के बारे में कि पीएचपी के सिंटैक्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि पीएचपी का जो प्रोग्राम है हम लोग किस सॉफ्टवेयर पैकेज पे एग्जीक्यूट कराएंगे, वो सॉफ्टवेयर पैकेज कैसे इंस्टॉल होगा, कैसे डाउनलोड होगा। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वो देखा था। आज का हमारा टॉपिक है सिंटैक्स एंड वेरिएबल के बारे में जानेंगे कि पीएचपी के सिंटैक्स कैसे लिखे जाते हैं और उसके वेरिएबल्स क्या है, कैसे लिखे जाते हैं और उसके क्या रूल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीएचपी के बेसिक सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पीएचपी फाइल्स हैव अ फाइल एक्सटेंशन ऑफ .php, यानी कि पीएचपी का जो भी फाइल होगा तो हम उसे .php के नाम से ही सेव करेंगे। उसका एक्सटेंशन जो होगा .php होगा, ठीक है। चाहे होगा फाइल का नाम कुछ भी रहे, abc.php रहे या फिर home.php रहे, यानी कि आपका जो फाइल का एक्सटेंशन होगा वो .php होना चाहिए, ठीक है। php फाइल में कंटेन HTML एवरीथिंग इन HTML कोड इन द फाइल बाय डिफॉल्ट, यानी कि php फाइल के अंदर हम HTML देखते हैं, CSS देखते हैं, जावास्क्रिप्ट देखते हैं और PHP देखते हैं। जो PHP का सिंटैक्स ऐसे होता है एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्किंग PHP एंड कुछ कोड एंड देन क्वेश्चन मार्किंग और एंगुलर ब्रैकेट। और CSS जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट का कोड स्क्रिप्ट टैग के अंदर रहता है, CSS का कोड स्टाइल टैग के अंदर रहता है और HTML क्योंकि बाय डिफॉल्ट HTML ही कोड कहलाता है सारे PHP का कोड। तो जब हम अपने क्लाइंट सर्वर मशीन से, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जब हम अपनी PHP फाइल को एग्जीक्यूट कराने के लिए एज अ क्लाइंट हम सर्वर को देते हैं, क्योंकि हमारा PHP स्क्रिप्टिंग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वो सर्वर पे ही एग्जीक्यूट होगा। जब हम वो सर्वर को एज अ रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र करते हैं, हम PHP के फाइल को, मतलब कि रिक्वेस्ट भेजते हैं कि PHP के फाइल को वो क्या करें, एग्जीक्यूट करके दे हमें। तो वेब सर्वर क्या करता है, एप्लीकेशन सर्वर को देता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। एप्लीकेशन सर्वर वो PHP के फाइल को देखता है और PHP के फाइल के अंदर बस वो PHP के कोड को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही आपका PHP का कोड एग्जीक्यूट होगा वो आपके वेब सर्वर को दे देगा। वेब सर्वर PHP के कोड को एग्जीक्यूट होगा, वो HTML फॉर्मेट में होगा और देन बाकी जैसा भी कोड है HTML का हो, CSS का हो, जावास्क्रिप्ट का, वो वैसे ही रहने देगा। जब वो ब्राउज़र को देगा, यानी कि क्लाइंट को देगा, तो वेब ब्राउज़र खुद HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करेगा और वो हमें रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। PHP स्क्रिप्ट कैन बी यूज एनी नंबर ऑफ टाइम इन द PHP फाइल, यानी कि PHP स्क्रिप्ट को हम अपने कितनी भी नंबर ऑफ टाइम अपने फाइल में यूज कर सकते हैं, हम करके दिखाएंगे अभी। एवरी पीस ऑफ PHP स्क्रिप्ट इन द पेज इज इंक्लूड इन एंगुलर क्वेश्चन मार्किंग PHP और क्वेश्चन मार्किंग एंगुलर। इससे हमारा PHP का क्या होगा, स्क्रिप्ट लिखा जाएगा, ठीक है। PHP वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो PHP वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर कांस्टेंट, यानी कि इसका यूज होता है कांस्टेंट को स्टोर करने, यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन या डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं। दिस कांस्टेंट कुड बी स्ट्रिंग, ये कांस्टेंट स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, एरेज भी होता है। ऑल वेरिएबल इन PHP स्टार्ट विद $साइन सिंबल, यानी कि PHP का जो वेरिएबल है वो $साइन सिंबल से ही स्टार्ट होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि ये PHP का कोड है, इसे देख के एप्लीकेशन सर्वर समझ जाएगा कि ये PHP का कोड है, ठीक है। इसके अंदर $x, यानी कि ये एक वेरिएबल है जिसमें हम हेलो लिख रहे हैं, ये टेक्स्ट है। इसे किसी डेटा टाइप की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डायनेमिकली ये कन्वर्ट कर देता है कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, डायनेमिकली बता देता है ये इंटीजर डेटा टाइप है। तो इसे कोई डेटा टाइप की ज़रूरत नहीं होती। इन PHP द वेरिएबल इज डिक्लेयर ऑटोमेटिकली व्हेन यू यूज इट, ठीक है। कुछ नेम्स रूल है PHP के वेरिएबल को लिखने के लिए। तो वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार्ट विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर, ठीक है। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। A variable name should not contain space और PHP automatically convert the variable to the correct data type, जैसे कि अभी हमने बात किया कि PHP ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है वेरिएबल को उसके अकॉर्डिंग डेटा टाइप की कि किस तरह का वैल्यू है डिपेंडिंग ऑन इट्स वैल्यू। तो चलिए एक प्रोग्राम बना के कुछ सिंटैक्स वगैरह देखते हैं। तो हमारा जो भी PHP का फाइल होगा वो HTML कोड से ही लिखा रहता है ज़्यादातर। के अंदर हम फिर PHP के कुछ कोड लिखते हैं। तो इस फाइल को हम क्या करते हैं, पहले सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए हम क्या बताएं कि हमारा जो फाइल होगा वो PHP से सेव होगा, .php फाइल से सेव होगा।
home.php, ठीक है। सेव। ये हम अभी HTML के कोड लिख रहे हैं। बॉडी के अंदर कुछ हम h1 टैग लिख देते हैं, लिख देते हैं दिस इज हेडिंग। ये सारा हमारा HTML का कोड है, ठीक है। क्लोज। तो ये हमारा HTML का कोड हो गया, यानी कि ये PHP फाइल के अंदर हम HTML के कोड को लिख सकते हैं। CSS के कोड को भी लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टाइल टैग हम यूज करते हैं CSS के कोड को लिखने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टाइल टैग बनाएंगे, स्टाइल टैग क्लोज। ये हमारा CSS का कोडिंग है। तो CSS का कोडिंग हम कैसे करते थे, अगर हमें H हेडिंग पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें H1 कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड देन लिखना। अगर कलर इसके चेंज करने हैं तो कलर यानी कि एट्रीब्यूट्स का नाम कोलोन और वैल्यू देना पड़ता था। ये अगर आपको CSS नहीं पता है तो इसी चैनल के सीरीज पे हमारे CSS के भी वीडियो है, आप जाके उसे देख सकते हैं। कलर यानी कि ये हमारे जो स्टाइल टैग को देख के ये पता चलता है कि ये हमारा CSS का कोड है। HTML टैग सारे हैं, ये सब HTML टैग है, यानी कि HTML का कोड है। अगर हम इसमें CSS का कोड ऐड कर दिया, अब हम चाहते हैं तो इस PHP के फाइल के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का भी कोड ऐड कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करने के लिए हमें स्क्रिप्ट टैग की मदद लेनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ेगा। तो स्क्रिप्ट टैग अब इसमें हम चाहे तो जावास्क्रिप्ट का भी कोई कोड लिख सकते हैं, जैसे कि document.write this is जावास्क्रिप्ट। ये हमारा स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी कोड है वो बता रहा है कि ये हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है। अब हम चाहें तो इसमें PHP का भी कोड लिख सकते हैं। ये सारा हमारा HTML कोड है। बाय डिफॉल्ट ये क्या कहलाता है, इसके अभी हमने देखा था कि ये एवरीथिंग इज HTML कोड इन द फाइल बाय डिफॉल्ट, यानी कि ये सारा HTML कोड ही कहलाता है बाय डिफॉल्ट। अब हम चाहते हैं कि PHP के लिए वेब सर्वर को यानी कि एप्लीकेशन सर्वर को कैसे पता चलेगा कि ये PHP का कोड है, PHP का, क्योंकि वो खाली PHP के कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसके लिए एक सिंटेक्स है, अभी हमने बताया था कि एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्किंग से PHP का स्टार्टिंग करते हैं, देन इसे क्लोज करते हैं हम, एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्किंग एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। इसे देख के एप्लीकेशन सर्वर समझेगा कि ये हमारा PHP का कोड है जिसे हमको एग्जीक्यूट करना है। तो अगर हम कोई वेरिएबल इसमें डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमारा वेरिएबल जो स्टार्ट होता है वो डॉलर से स्टार्ट होता है। और वेरिएबल के कुछ रूल्स अभी बताए थे। डॉलर बाय जरूरी है, डॉलर्स के अलावा नेमिंग रूल अगर हम बात करें तो वेरिएबल मस्ट बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, यानी कि वेरिएबल जो होगा आपका अल्फ़ाबेट या फिर आप एक्स करके भी डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर अंडरस्कोर करके भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक्स करके डिक्लेयर कर रहे हैं, एक्स में कुछ अपनी वैल्यू लिख दे रहे हैं। कोई डेटा टाइप हम नहीं बता रहे हैं अभी, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट डायनेमिक है। PHP एक डायनेमिक लैंग्वेज है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम चाहे तो ये PHP के
कोड को, ये PHP जो सिंटेक्स है, ये एक से ज़्यादा अपने पेज पे लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी PHP लिख दे, जैसे कि दिस इज हेडिंग, यहाँ पे इस वेरिएबल को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हेलो, और यहाँ पर भी हम PHP के कोड को लिख सकते हैं। $x, तो यहाँ पे लिखा जाएगा हेलो सनारा दिस इज हेडिंग, ये हमारा आउटपुट दिखाएगा। आप चाहे तो और PHP के कोड को आप लिख सकते हैं। एक फाइल में कितने भी PHP के कोड आप लिख सकते हैं, यानी कि बोलने का मतलब PHP का कोड, यानी कि ये सिंटेक्स को ये सिंटेक्स को कितनी बार भी ये आइडेंटिफायर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसे टैग हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप चाहे तो आप डॉलर, अगर एक और वैल्यू बनाना चाहें, एक और वेरिएबल, तो आप बना सकते हैं y बराबर y की वैल्यू हम 4 या डाल दें या 5 डाल दें, या फिर ये एक इंटीजर वैल्यू है। आप एक और वेरिएबल बना सकते हैं z, जिसमें z की वैल्यू 8.67 यानी कि एक फ्लोट वैल्यू भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल ऐसे हम डिक्लेयर करते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पर y++ करा के आप इसमें इंक्रीमेंट करवा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर जो z की वैल्यू है या z की वैल्यू को आप चेंज भी कर सकते हैं, वो चेंज भी हो जाएगा, यानी कि ये पुराना वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा। z की वैल्यू में अभी मेरा फ्लोट वैल्यू है, अगर हम चाहे तो इसमें हम टेक्स्ट वैल्यू भी डाल सकते हैं, यानी कि स्ट्रिंग डाल सकते हैं। ठीक है, z में हम क्या डाल दें, स्ट्रिंग डाल सकते हैं। ये हमारे एक स्ट्रिंग आ गया z में। तो इस तरीके से हम PHP के फाइल को, PHP के कोड को लिखते हैं। इसमें हम CSS भी देखते हैं, HTML भी देखते हैं, जावास्क्रिप्ट भी देखते हैं, और PHP के ये आइडेंटिफायर, इसे हम टैग नहीं बोल रहे, या फिर ये सिंटेक्स को हम कितने बार भी अपने एक पेज में लिख सकते हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो और PHP के वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई कुछ बेसिक सिंटेक्स की, जो कि आपको आई होप समझ में आया होगा। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे डिक्लेयर होते हैं, इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन क्या है डिक्लेयर करने के, तो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें ये लाइन की, वेरिएबल नेम शुड नॉट कंटेन स्पेस, यानी कि जब हम वेरिएबल का नाम यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे स्पेस लेके y करके कुछ हम ऐसा नहीं दे सकते, वो स्पेस नहीं लेता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। PHP के जितने भी कंसेप्ट, बेसिक सिंटेक्स या वेरिएबल्स के बारे में भी हम चर्चा करें, नेम रूल्स के बारे में चर्चा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।